अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में फैशन का सबसे बड़ा बैटल कहाँ होता है, मॉल्स में, इंस्टाग्राम पे या बिग ब्रांड्स के एड्स में? सच ये है कि इंडिया का असली फैशन बैटल होता है स्मॉल टाउन्स और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी का बिजनेस डायसेक्ट करेंगे जो वहाँ क्वाइटली ग्रो कर रही है बिना एड्स के, शोर के, ना बिना किसी हाइप के। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी का सप्लाई चेन कैसे काम करता है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है, कौन सा प्रोडक्ट फास्ट सेल होता है और कौन सा नहीं, डेटा कैसे डिसीजन लेने में हेल्प करता है और कंपटीशन से कैसे ये कंपनी अलग है। एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो एक कंप्लीट केस स्टडी है। V2 रिटेल एक इंडियन फैशन रिटेल कंपनी जो 2001 में शुरू हुई। कंपनी का फोकस शुरू से एक ही था, अफोर्डेबल कपड़े लेकिन अच्छे डिजाइन के साथ। इनका टारगेट कस्टमर कोई लग्जरी बायर नहीं, टारगेट है वो कस्टमर जो कहता है कपड़ा अच्छा हो, फैशन में हो लेकिन बजट के अंदर हो। FY23 से पहले कंपनी एवरेज चल रही थी, लेकिन उसके बाद V2 ने अपना बिजनेस रीसेट किया और वही रीसेट आज के ग्रोथ की फाउंडेशन बना। V2 रिटेल 100% ऑफलाइन बिजनेस, ना वेबसाइट से सेल ना ऐप से ऑर्डर, सिर्फ फिजिकल स्टोर्स। कंपनी का करंट प्रोडक्ट मिक्स अगर देखें तो मेंस वेयर में सबसे ज्यादा 40%, लेडीज वेयर में 30%, किड्स वेयर में 27% और लाइफस्टाइल में 7% है। कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस 315 है और एक कस्टमर एक बिल में अराउंड 850 से 900 स्पेंड करता है। सबसे पावरफुल नंबर ये है 90% से भी ज्यादा सेल्स कंपनी के फुल प्राइस पे होती, मतलब ये बिजनेस डिस्काउंट पे नहीं, वॉल्यूम और स्पीड पे चलता है। अब यहाँ से गेम इंटरेस्टिंग होता है। V2 रिटेल का लगभग 85% प्रोडक्ट्स प्राइवेट लेबल होते हैं। प्राइवेट लेबल का मतलब क्या? कंपनी खुद डिजाइन करती है, खुद मैन्युफैक्चर करवाती है और खुद ही बेचती है। इसका फायदा समझो सिंपल से, अगर आप लोकल मार्केट से शर्ट खरीदते हो, बीच में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड, सबका मार्जिन होता है। लेकिन जब V2 खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है तो ये सारे बीच के मार्जिन रिमूव हो जाते हैं, इसलिए मार्जिन बेटर होते हैं और प्राइस कस्टमर के लिए कम। कंपनी का टारगेट है कि 2026 तक उनके डिजाइन 60% कंट्रीब्यूट करें, वही 2027 तक ये नंबर 80% तक जाना चाहिए। V2 का सप्लाई चेन सिंपल है लेकिन डिसिप्लिन। कंपनी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है और ट्रस्टेड वेंडर्स भी है। फैब्रिक का प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज्ड होता है ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो। इन्वेंट्री मैनेज को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक ब्लू कॉटन शर्ट है, अगर डेटा दिखाता है कि शर्ट फास्ट सेल हो रही, हर वीक स्टॉक खत्म हो रहा है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वेयरहाउस को सिग्नल देता है, नेक्स्ट बैच का ऑर्डर जनरेट करता है और स्टोर्स में रिफिल हो जाता है। अगर दूसरा केस पकड़े, एक येलो शर्ट है जो स्लो मूव कर रही है, डेटा बताता है कि 2 हफ्ते से रैक पे पड़ी, डिमांड कम है, तो कंपनी क्या करती? या तो उसका प्राइस थोड़ा कम कर ले, या उसको बंडल ऑफर में दे, या नेक्स्ट सीजन के लिए स्टॉक। इसलिए V2 का ओल्ड इन्वेंट्री 18% से गिर के 5% रह गया है। अब सवाल ये आता है कि इतना डेटा ट्रैक कैसे होता है? हर एक इंडिविजुअल स्टोर का POS सिस्टम डायरेक्टली हेड ऑफिस के सिस्टम से कनेक्टेड है। हर बिल का डेटा, जैसे कि कौन सा साइज, कौन सा कलर, कौन सी सिटी, सब कैप्चर होता है। इस डेटा से नेक्स्ट सीजन का डिजाइन प्लान होता है, कलर सिलेक्शन होता है, क्वांटिटी डिसाइड होती है। मैनेजमेंट कहते हैं कि 60 to 70% डिजाइन डेटा ड्रिवन होता है, मतलब गेसवर्क की जगह कंपनी स्मार्ट डिसीजंस लेती है। V2 रिटेल अभी 20 से ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करती है। उनके स्ट्रॉन्ग रीजन्स है यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और MP। कंपनी क्लस्टर स्ट्रेटजी फॉलो करती है, मतलब पहले एक सिटी फिर नियर बाय टाउन। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाती है और ब्रांड का रिकॉल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कंपनी के लिए न्यू मार्केट्स है पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया। कंपनी का गोल है नेशनल फुटप्रिंट लेकिन प्रॉफिटेबल एक्सपेंशन के साथ। कंपनी का गाइडेंस है हर साल कम से कम 100 स्टोर्स खोले। इस फाइनेंशियल ईयर यानी FY26 में कंपनी ने 130 स्टोर्स खोलने का गाइडेंस दिया है, जिसमें से एज ऑफ डेट 111 स्टोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। V2 रिटेल का हर एक नया स्टोर 800 रुपए सेल पर स्क्वायर फीट से शुरू होता है, वही पुराने स्टोर्स लगभग 1100 रुपए सेल्स पर स्क्वायर फीट पर ऑपरेट करते हैं। कंपनी के हर स्टोर का ब्रेक इवन पॉइंट 500 रुपए सेल्स पर स्क्वायर फीट। कंपनी के वेयरहाउस हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करता है। कंपनी के 8 हब्स करंटली ऑपरेशनल है। कंपनी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टोटल बिजनेस के सिर्फ 1.1% है। अभी कंपनी के वेयरहाउस फ्लोर एरिया का 7 से 8% कवर करता है। कंपनी का प्लान है इसे कम करके 2 से 3% तक लाया जाए। ऐसे ही अभी हर एक स्टोर पे कंपनी का 10 से 12 दिन का स्टॉक अवेलेबल होता है, जिसे कंपनी कम करके 3 से 4 दिन तक लाना चाहती है। ऐसे एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को देखकर एक रिस्क नजर आता है कि क्या ये एक्सपेंशन सस्टेनेबल होगा। जिसमें मैनेजमेंट ने ये क्लियर किया है कि उनका हर एक एक्सपेंशन पिछले एक्सपेंशन के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। जिसका एक एग्जांपल है कि कंपनी के नए स्टोर्स का परफॉर्मेंस पुराने स्टोर से अगर 30% से नीचे रहता है, या फिर पुराने स्टोर्स का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम हो रहा हो, तो फिर नेक्स्ट फेज का एक्सपेंशन कंपनी रोक सकती है। इन बातों से ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी एक अच्छे ग्रोथ फेज में है। रिसेंटली कंपनी का शेयर काफी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अभी लगभग कंपनी 3 साल का सबसे लोएस्ट पी कमांड कर रही है। बट एज एन इन्वेस्टर हमें प्राइस की जगह बिजनेस पे फोकस करना। अब इस वीडियो का गोल कोई रिकमेंडेशन देने का नहीं था, चाहे वो शेयर के खरीदने का हो या बेचने का। गोल ये था कि हम ये समझे कि ये रिटेल बिजनेस ग्राउंड पे कैसे काम कर। अगर आपको ऐसे डीप ब्रेकडाउन्स पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।